नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का दूसरा लेसन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस लेसन में इंडिया के अलग अलग रीजन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें पृथ्वी के हर तरह के फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो एंड आइलैंड्स। इस लेसन में हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि ये फीचर्स बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये फीचर्स कुछ 100 साल या 1000 साल में नहीं बने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इनके बनने में, इनके फॉर्मेशन में। वर्ल्ड मैप को बहुत ध्यान से देखो बच्चों। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से फिट कर सकते हैं? बिल्कुल यही हुआ था। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बड़ा लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया। अर्थ के इंटरनल प्रेशर के कारण और कन्वेक्शनल करंट के द्वारा धीरे धीरे इस लैंड मास के टुकड़े होने शुरू हुए और कॉन्टिनेंट्स बने। इंडिया पहले एशिया से जुड़ा हुआ नहीं था। इंडिया गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। गोंडवाना लैंड, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सब जुड़े हुए थे। समय के साथ साथ गोंडवाना लैंड के टुकड़े बन गए और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग अलग हो गए और इंडिया यूरेशिया नामक एक लैंड मास के साथ जुड़ गया। तब क्या हुआ? तब इंडिया और एशिया के बीच में जो सी था, समुंदर, टेथिस सी, वो टेथिस सी एलिमिनेट हो गया और इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री में जो सेडिमेंटरी रॉक जमा हुए थे वो प्रेशर के कारण फोल्ड होना शुरू हुए और उस फोल्डिंग के कारण हिमालयन माउंटेन्स बने। बच्चों, 3 नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिनके कारण रिलीफ फीचर्स बनते हैं। ये 3 नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से हैं? ये 3 नेचुरल फोर्सेस हैं विदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। विदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, है ना? विदरिंग क्या? Withering is the breaking of rocks into pieces, then fine particles. Withering वो प्रक्रिया है जिससे चट्टान टूटकर टुकड़े होते हैं, फिर महीन रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2 मैंने क्या बोला था? नेचुरल फोर्स। नंबर 2 मैंने बोला था इरोजन। इरोजन क्या है? हाँ, इरोजन है हवा या पानी के कारण ये रेत, कंकर, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, इसको इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब है पानी और हवा के बहाव के कारण ये रेत, मिट्टी एक जगह पर जमा हो जाती है और रिलीफ फीचर फॉर्म करती है। ये जो 3 नेचुरल फोर्सेस हैं ना, कौन कौन से? विदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये निरंतर चलते रहते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, एक एक रिलीफ फीचर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इन रिलीफ फीचर्स को हम किस किस रूप में देखते हैं? इन रिलीफ फीचर्स को हम अलग अलग रूप में देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो। यहाँ पर एक
थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कुछ अर्थ साइंटिस्ट का ये कहना है कि धरती की जो ऊपरी परत होती है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ये कुछ प्लेट्स की बनी होती है। 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स। इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये जो अर्थ क्रस्ट होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? कुछ प्लेट्स से। ठीक है, 7 बड़े बड़े प्लेट होते हैं और कुछ छोटे छोटे प्लेट होते हैं। ये प्लेट मूव करते हैं और इनके मूवमेंट्स के कारण लैंडफॉर्म्स बनते हैं अलग अलग तरह के। लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ये मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला मूवमेंट, ठीक है, 3 तरह के होते हैं मूवमेंट। पहला जो मूवमेंट है, जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं तब उसको कॉन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन का मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के कारण कॉन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होता है। When some plates come towards each other, convergent boundary is formed. नंबर 2, सेकंड मूवमेंट जो है, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तब डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। When plates move away from each other, divergent boundary is formed. ओके, 2 मूवमेंट मैंने समझा दिए, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। थर्ड जो है, लास्ट, ये जो प्लेट्स हैं, जब प्लेट्स साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते चलते एक दूसरे से टकराते हैं या टकरा कर टुकड़े हो जाते हैं या एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, तब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। When plates coming together collide, crumble, or one plate slides under the other, transform boundary is formed. तो हमने अभी 3 अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके कारण 3 तरह की बाउंड्रीज बनती है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अच्छा, ये जो 3 मूवमेंट और 3 बाउंड्रीज मैंने बताए, इनसे 3 एक्टिविटीज़ होती है। लैंडफॉर्म में 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो क्या है? वो है फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। कौन कौन से? फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज़ के कारण माउंटेन का फॉर्मेशन भी होता है। इंडिया में जो लैंडफॉर्म्स है ना, उसके कई वेरिएशंस है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो बहुत पुराने लैंडमास का बना हुआ है, बहुत मजबूत स्टेबल लैंड ब्लॉक का बना है ये। हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन तो बाद में बने, इनका फॉर्मेशन बाद में हुआ। जियोलॉजी के नज़र से देखो तो हिमालयन माउंटेन एक अनस्टेबल जोन है। हिमालयस के फीचर्स बड़े सुंदर हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पिक्स हैं, डीप वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नॉर्दर्न माउंटेन उसके बाद उसके साउथ में जो है, उसके साउथ में आता है प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ये एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। और पेनिनसुलर प्लेटो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे हिल्स भी हैं, पहाड़, और चौड़े चौड़े वैलीज भी हैं। वैली मतलब जानते हो ना, 2 पहाड़ या 2 पर्वत के बीच में जो जगह होती है, जो लो लैंड होता है, उसे वैली कहते हैं। अच्छा, तो आज हमने
लैंड मास के अलग अलग फीचर्स के फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से जान लिया। अगली वीडियोस में हम अलग अलग फीचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसे लाइक करना और शेयर करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।